नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 13 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। इसलिए वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट देखिए और वीडियो के अंत में जरूर ये बता देना कि आपने 13 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। चैनल सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करते हैं आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और वीडियो को आप बिना मिस करके फुल वीडियो को देख सकेंगे। और अगर आपका कोई रिश्तेदार या भाई बहन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कृपया ये वीडियो उनके साथ भी साझा कीजिए फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से। अब देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। ये रहा आज का पहला सवाल। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज? तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसका नियम क्या होता है, हमेशा इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और जो निकलता है उसके साथ इसको प्लस। देखिए अब 7 इंटू 7 49 प्लस 1 50 हो गए, नीचे 7 हो गए। आगे क्या है, 6 इंटू 8 48 प्लस 2 50, नीचे कितना होगा 6 हो गए। 9 इंटू 5 45 प्लस 5 50, नीचे 5 हो गए। 4 इंटू 12 48 प्लस 2 50, नीचे 4 हो गए। 16 इंटू 3 48 प्लस 2 50, नीचे 3 हो गए। तो अगला यहाँ पर क्या होगा वही हमको निकालना है। 18 इंटू 2 36 प्लस 1 37/2 हो गए। तो 37 तो नहीं होना चाहिए, ऊपर सभी में 50-50 है तो ये आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। 20 इंटू 2 40 प्लस 5 45 होगा ऊपर, तो नहीं होगा। 25 इंटू 2 50 प्लस 6 56 होगा ऊपर, तो नहीं होगा। तो डायरेक्ट 50/2, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज? तो क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पर b 0 है, y 3 है, c 8, x 15, d 24। तो अगला क्या होगा? तो इसको कैसे करेंगे हम? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फंडा क्या है, ये b और y क्या है, ऑपोजिट लेटर है, ठीक है। c और x भी ऑपोजिट लेटर है। ऑपोजिट लेटर का मतलब दो लेटर को अगर हम जोड़ें तो 27 अगर आए तो वो अपोजिट होता है। जैसे b का प्लेस वैल्यू 2 है, y का 25 है, 27 हुआ तो ये अपोजिट होगा। a और z अपोजिट है, a का 1 होता है, z का 26, तो अपोजिट। ऐसे ही अब d का 4 है तो अगला अपोजिट लेटर तो फिर कौन सा होगा, w होगा, w का 23, तो w होगा। तो आपका डी ऑप्शन नहीं होगा और ए ऑप्शन नहीं होगा, या तो बी नहीं तो सी होगा। अब नंबर से क्या पता करेंगे हम? यहाँ 0 है, इधर 3 है, तो +3 हुआ है। इधर 3, इधर 8, +5 हुआ है। इधर 8, इधर 15, +7 हुआ है। 15 24, +9 हुआ है। तो 24 के साथ हम क्या प्लस करेंगे? 3 5 7 9, तो अगला 11 करेंगे। 11 करेंगे तो 24 + 11 कितना होगा? 35। तो हमारा आंसर क्या होगा? W 35 होगा। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला सवाल। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? Which answer figure will complete the pattern in the question figure? तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तीन साइड को देखने पर ऐसा पता चलता है कि ऐसा होगा यहाँ पर भी, तो आपका ये नहीं होगा, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ, ये डायग्राम थोड़ा गलत हुआ था, मैंने इसको ठीक कर लिया है। इस साइड होगा, पहले इस साइड हुआ था, पहले इस साइड हुआ था, ऐसा नहीं होगा, इस साइड होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये देखिए सभी में पहले ऐसा बनेगा,
और ऐसा बनेगा। तो इस तरह का फिगर कहाँ पर है आपका, ए में तो नहीं है, बीच में कुछ नहीं है, खाली है। अब डी में देखिए ये उल्टा ऐसे आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, तो आपका डी नहीं होगा। अब बी और सी में देखिए आपका बीच में सिर्फ एक है, तो लेकिन ये बी वाला में दो है, तो आपका बी भी नहीं होगा, आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका सिलोगिज्म का सवाल। कथन सभी शिक्षक वृद्ध है, कुछ महिलाएं शिक्षक है। निष्कर्ष में क्या दिया गया है, सभी वृद्ध महिलाएं हैं, कुछ महिला वृद्ध है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। ऑल टीचर्स आर एजेड बोला है, तो सभी टीचर क्या होंगे, एजेड होंगे। अब अगला लाइन में बोला है सम वोमेन आर टीचर, तो कुछ वोमेन टीचर में आते हैं। अब कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन में बोला है ऑल एजेड आर वोमेन, सभी एजेड वोमेन है क्या, सॉरी ये आपका वोमेन है डब्ल्यू। सभी वोमेन एजेड है क्या, बिल्कुल नहीं है, कुछ वोमेन ही एजेड है, क्योंकि वोमेन के कुछ भाग ही आपका एज के अंदर आया हुआ है, तो आपका ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये कंक्लूजन गलत है। दूसरा कंक्लूजन सम वोमेन आर एजेड, बिल्कुल सही है, कुछ वोमेन एजेड है, ये वाला हिस्सा आपका एजेड है, तो आपका दूसरा कंक्लूजन सही है। तो कौन सा आंसर होगा आपका, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस होगा, आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, यदि 94 प्लस 16 इक्वल टू 42 होगा और 89 प्लस 23 इक्वल टू 78 है, तो फिर हमें 63 प्लस 45 से कितना आएगा वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक लगा हुआ है देखते हैं, ठीक है। अब 94 और 16 से हम 42 लाने के प्रयास करेंगे। अब डायरेक्ट 94 प्लस 16 करेंगे तो कितना आएगा, 16 प्लस कर देंगे तो 4 प्लस 6 10, कैरी ओवर 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, 110 आता है, 16 नहीं आता, 42 नहीं आता है, तो यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक लगा है। तो अब देखते हैं कौन सा लॉजिक है। अगर हम 9 इंटू 4 कर दें तो कितना होगा, ये 94 को 9 इंटू 4 कर दिया है 36। अब ये 16 को भी हम 1 इंटू 6 कर देंगे तो कितना होगा, 6 होगा। अब इन दोनों को प्लस था तो प्लस कर दिया, 42 आ गया है, ठीक है। अब अगला भी हम वैसे ही करेंगे। 89 है तो 8 इंटू 9 कर देंगे, 72 आ जाएगा। अब पीछे क्या है, 23 है, 2 इंटू 3 कर देंगे 6, बीच में प्लस है तो प्लस ही कर देंगे हम, 72 प्लस 6 78, इस तरह से 78 आया है। अब हम इसका भी आसानी से निकाल पाएंगे, 6 इंटू 3 कर देंगे तो 18 आ जाएगा, और इधर 4 इंटू 5 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। अब इन दोनों को भी प्लस करने पर 38 आ जाएगा, तो फिर आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, तो यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स है वही हमको निकालना है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, इस वाले फिगर को। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो फार्मूला क्या है, 6 इंटू 2, कितना होगा 6 इंटू 2 12, 12 इधर लिख देता हूँ। अब इस फिगर में देखिए आप 1 2 3 4, 4 इंटू 2 होगा यहाँ पर तो 8 होगा। अब इस फिगर में देखिए 1 2, इन दोनों को मिला के एक 3 और ये एक 4, ये दो मिला के 3, यहाँ पर भी 1 2, इन दोनों के मिला के एक 3 और ये वाला 4, तो इधर से 4 इधर से 4 8, तो कितना हुआ 12 और 8 20 और 8 28 हुआ है अभी तक। और ट्राइंगल्स मिलेगा देखिए। अब देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल
ये हो गया है। अब उसी तरह से एक ट्रायंगल नीचे के तरफ भी है, तो कितना हुआ? 2 हुआ है। ठीक है, याद रखिए 2। अब देखिए एक ट्रायंगल्स ऐसा भी हो गया, 3। एक ट्रायंगल्स ऐसा भी हो गया, 4 हुआ है। एक ट्रायंगल आपका ऐसा हो गया, तो 5 हुआ है। और एक ट्रायंगल ऐसा हो गया, तो 6। 28 और 6 कितना होगा? 34। यानी कि आपका ए ऑप्शन में 34 दिया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। चूज द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स आर रिलेटेड इन द फॉलोइंग सेट। तो जिस प्रकार से ये सेट बना हुआ है सेम टू सेम उसी के तहत ये भी बना है, और इन 4 ऑप्शन में से किसी एक में भी बना है, तो वही ऑप्शन को हमको ढूंढ कर निकालना होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा लॉजिक से ये बना हुआ है। अब बीच में बड़ा नंबर है, तो हम छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाएंगे। तो 12 और 18 15 है, तो अगर हम 12 इधर 15 है, तो 12 इंटू 15 कर देंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। अब फिर 12 प्लस 15 कर देंगे तो कितना होगा? 27 होगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 702 207 आया इस तरह से। अब इसका भी करेंगे, 14 इंटू 13 कर देंगे तो कितना होगा? 182 होगा। अब 14 प्लस 13 कर देंगे तो 27 होगा यहाँ पर भी। अब प्लस करने पर 902 209 आ गया है। अब उसी के तहत हम इन ABCD चारों को ट्राई करेंगे। अब हम 11 इंटू 14 कर देंगे तो कितना आएगा? 154 होगा। अब 11 प्लस 14 कर देंगे तो 25, प्लस करने पर कितना आएगा? 5 प्लस 4 9 7 1 179 आता है, 181 नहीं है, नहीं होगा, तो आपका ए ऑप्शन रॉन्ग। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, 16 इंटू 12 कर देंगे तो 16 इंटू 12 होता है 192। अब 16 प्लस 12 कर देंगे तो 28 होगा। तो 0 2 2 220 222 नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन है 10 इंटू 5 10 इंटू 15 150 होगा। अब 10 प्लस 15 करेंगे तो 25 175 होता है, 157 नहीं, तो आपका सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब 13 इंटू 15 करेंगे तो 195 होगा। अब 13 प्लस 15 प्लस करेंगे तो 28 होगा। 5 प्लस 8 13 कैरी ओवर 1, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 1 2 223। मतलब आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। युग्म में प्रयुक्त तर्क के अनुसार स्टार और डॉलर चिन्हों के स्थान पर उपयुक्त विकल्प रखें। सब्स्टिट्यूट सुइटेबल ऑप्शंस इन प्लेस ऑफ स्टार एंड डॉलर सिंबल्स अकॉर्डिंग टू द लॉजिक यूज्ड इन द पेयर। इस तरह का सवाल में हमें 4 ऑप्शन में एक एक करके जाना ही होगा। तो पहला ऑप्शन में स्टार के जगह पर क्या है? NAR। तो हम एक बार NAR स्टार के जगह पर लिखकर ट्राई करेंगे। NAR और इधर क्या है आपका? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि डॉलर होना चाहिए था। ठीक है, अब हम डॉलर की जगह पर क्या लिखेंगे? KPX। इधर KPX। अब इनका प्लेस वैल्यू लिख के चेक करेंगे। N का 14 है, M का 13 है, मतलब -1 हुआ है। इधर J का 10 है, K का 11 है, इधर +1 हुआ है।
एक तरफ -1 एक तरफ +1, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपका पहला ऑप्शन गलत है। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, क्या है, SAO और डॉलर की जगह पर WQH। एस का प्लेस वैल्यू कितना है, S19, M का 13 है। तो यहाँ पर 10 होगा, इधर W का 23, इधर 19 और 30 -6, इधर +23 13, तो इस तरह से नहीं हो। तो फिर आपका बी ऑप्शन भी गलत है। अब सी ऑप्शन में क्या है, पहले हम एक एक लिख देंगे। एस पहले वाला लिखेंगे, इधर एल लिखेंगे, इसी से पता चलेगा। S19 है, M13 है, J10 है, L12 है। यहाँ 6 का डिफरेंस है, इधर -6 इधर +2 का है, तो ये भी नहीं होगा। अब हम लास्ट का चेक करेंगे। लास्ट में कितना है, D है, इधर S है। D का प्लेस वैल्यू 4 है, M का 13 है, J का 10 है, S का 19 है। ठीक है, अब 4 + 9 करेंगे तो 13 आएगा, 10 + 9 करेंगे तो 13 आएगा। ये ठीक हुआ है। अगला क्या है, I है, इधर C। I का प्लेस वैल्यू कितना है, 9 है, C का 3 है, -6 हुआ है। इधर E है, मैं इधर लिख देता हूँ, इधर O का 15 है, E का 10 है, E का 5 है। अब इधर कितना डिफरेंस हुआ है, पहले वाला में -6 हुआ है, इधर 15 और 5 -10 का डिफरेंस है। तो फिर इस लॉजिक से चारों गलत है, तो लॉजिक ही हमारा गलत होगा शायद। हम लॉजिक चेंज करेंगे। अब हम लॉजिक को ही चेंज करेंगे। स्टार की जगह पर हम NAR लिख देंगे, और इधर क्या है, MCQ। N का प्लेस वैल्यू कितना है, 14, A का 1, R का 18, M का 13, C का 3, Q का 17। इधर अब ऐसे करके देखेंगे एक बार। 14 + 3 करेंगे तो 17 आएगा। इधर I और इधर 1 और इधर 3 है, तो 1 + 2 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। इधर 18, इधर कितना है, J का मतलब 13, 18 इधर 13 है तो -5। मतलब पहले में -5 + 2 + 3, तो इधर 11 है, इधर लास्ट का करेंगे, इधर 25 है, +15 हुआ है, 11 + 14 करेंगे तो 25 आएगा। तो ये आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। अब हम बी ऑप्शन को करेंगे। बी ऑप्शन में क्या है, SAO और इधर WQH। एस का प्लेस वैल्यू 19 है, M का, और ये सॉरी लास्ट का करेंगे। पहले हमने पहले फर्स्ट किया था, नहीं हुआ तो हम लास्ट का करेंगे। Q का कितना है, 17 है, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस हुआ है, -2 का। अब यहाँ पर J का 10 है, H का 8 है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट का लास्ट के साथ कर दिया, तो यहाँ पर भी फर्स्ट को लास्ट के साथ कर दिया, तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट J10 को लास्ट के साथ करेंगे तो -2 आ जाएगा। इधर भी -2, इधर भी -2, पहला वाला ठीक है। अब अगला देखते हैं। तो अगला में A का प्लेस वैल्यू कितना है, 1 है, और इधर C का 3 है, तो 1 और 3 मतलब +2 हुआ है। इधर O का कितना है, 15 है, इधर Q का कितना है, 17 है, तो 15 + 2 17, इधर भी +2 इधर भी +2, अभी तक सेम होता जा रहा है। अब लास्ट का देखते हैं। अब लास्ट में देखते हैं O का कितना है, 15 है, और M का 13 है। 15 - 2 कर देंगे तो 13 आ जाएगा, और इधर Y है, लास्ट में कितना है, Y का 25, और इधर फर्स्ट में W का 23 है,
तो 25 माइनस 2 कर देंगे तो 23 आ जाएगा। मतलब फर्स्ट में क्या था, -2, उसके बाद +2, फिर -2, इधर भी -2 +2 -2, मतलब हमारा लॉजिक अब पता चल गया और आंसर भी निकल आया है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। ये रहा आपका ब्लड रिलेशन के। ए प्लस बी का प्लस का मतलब क्या है, पुत्री है, माइनस का मतलब पिता है, इनटू का मतलब पुत्र है और डिवाइड का मतलब बहन है। तो उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि एच वाई के भाई की पुत्री है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, एच इज द डॉटर ऑफ बीस ब्रदर। एच डॉटर मतलब एच क्या होगी, फीमेल होगी। अब हम ऑप्शन को देखेंगे। एच माइनस दिया है तो माइनस का मतलब क्या है, फादर है। फादर होगा तो एच पुरुष होगा, लेकिन यहाँ पर एच डॉटर बोला है तो आपका ए ऑप्शन गलत होगा। दूसरा ऑप्शन में क्या है, इनटू है। इनटू का मतलब सन, तो एच सन तो नहीं होगा आई का। अगर सन होगा तो डॉटर तो नहीं होगा, तो आपका जेंडर ही गलत है, तो ये आपका बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब सी ऑप्शन में क्या है, प्लस है। प्लस का मतलब डॉटर, तो इसको हम चेक करेंगे। सी और डी दोनों में प्लस है तो हम सी को पहले चेक करेंगे। क्या बोला है, एच प्लस आई, प्लस का मतलब डॉटर है, तो एच इज द डॉटर ऑफ, एच इज द डॉटर ऑफ आई। अब आई इंटू एन, इंटू का मतलब सन, आई किसका बेटा है, एन का बेटा है आई। अब एन डिवाइड बाई डी, डिवाइड का मतलब सिस्टर है, तो एन सिस्टर किसका सिस्टर है, एन डी का सिस्टर है। अब डी माइनस यू, माइनस का मतलब डी इज द फादर ऑफ यू, डी फादर होगा यू का। अब यहाँ पर क्या बोला है, एच इज द फादर ऑफ वाई, वाई नहीं यू, यू के ब्रदर होगा यू, वाई नहीं यू है ये। अब यू के ब्रदर के बेटे है क्या, और यू के ब्रदर की बेटी है क्या ये एच, बिल्कुल नहीं। यू के पापा है डी, डी के बहन है एन, पापा के बहन मतलब क्या होगी, मौसी, मौसी की क्या है ये पोती है, तो आपका ये सी ऑप्शन भी गलत है। अब हम डी ऑप्शन को देखते हैं। एच प्लस आई, प्लस का मतलब क्या था, डॉटर, तो एच डॉटर है, किसका डॉटर है, आई का डॉटर है। अब आई इंटू एन, इंटू का मतलब सन होगा, तो आई इज द सन ऑफ एन, एन के बेटे है। अब एन माइनस डी, माइनस का मतलब एन इज द फादर ऑफ डी, एन फादर है किसका, डी का, एन फादर है डी का। अब डी डिवाइड बाई यू, डिवाइड का मतलब डी इज द सिस्टर ऑफ, डी इज द सिस्टर ऑफ यू होगा, तो डी सिस्टर होगा। अब देखिए एन के बेटे है आई और एन के बेटी है डी, ठीक है, और डी और यू, यू के बहन है डी, मतलब एन के ही बच्चे होंगे आई डी और यू, तो डी के भाई हो गए आई और यू के भी भाई होंगे आई। तो सवाल में पूछा था यू का ब्रदर बोला था, तो यू का ब्रदर कौन है, आपका आई, और एच क्या है, यू का ब्रदर का बेटी है, तो फिर आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि यू के ब्रदर के बेटी है एच, ठीक है। एक महिला द्वारा दर्पण में देखा गया समय 5:15 है। घड़ी में वास्तविक समय क्या है। द टाइम ऑब्जर्व बाई ए लेडी इन द मिरर इज 5:15। व्हाट इज द एक्चुअल टाइम शोन ऑन द क्लॉक। तो हमें क्या, यह टाइम मिरर इमेज का टाइम है ये। तो मिरर इमेज का फार्मूला क्या है, 11:60
से माइनस करना होता है जो टाइम दिया गया है। कितना टाइम दिया गया है? 5:15। तो इसको हम माइनस करेंगे तो 60 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो 45 होगा। और इधर कितना है? 11 से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 6 होगा। मतलब अगर आईने में 5:15 दिखाई दे रहा है तो ओरिजिनल टाइम घड़ी में कितना है? 6:45। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से गुना किया जाए तो परिणाम ज्ञात कीजिए। फाइंड द रिजल्ट इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इन पांचों में सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? लार्जेस्ट है आपका 854 और स्मॉलेस्ट क्या है? 204 है। अब क्या बोला है उसमें? सेकेंड डिजिट, पहले लार्जेस्ट नंबर का सेकेंड डिजिट और स्मॉलेस्ट नंबर का सेकेंड डिजिट मल्टीप्लाई करना होगा। लार्जेस्ट नंबर का सेकेंड डिजिट क्या है? 5 है और स्मॉलेस्ट नंबर का सेकेंड डिजिट क्या है? 0 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा वही पूछा है। तो 5 × 0 कितना होगा? 0 होगा। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। सवाल को देखिए, भारत के कुछ क्षेत्रों में कुल वर्षा वर्ष दर वर्ष घटती जा रही है। आंकड़ों से इस कमी की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। द ओवरऑल रेनफॉल इन सर्टेन रीजन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेज ईयर आफ्टर ईयर। फाइंड आउट फ्रॉम द डेटा द ट्रेंड इन डिक्रीज। तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो पहले 26 था, उसके बाद 25 हुआ अगले साल। 2009 के बाद 2010 में 26 से 25 हो गया, मतलब -1 हुआ है। अब 10 से 11 में 25 से 23 -2 हुआ है। 11 से 12 के बीच में 20 हो गया 23 से, तो -3 हुआ है। अब 12 और 13 के बीच में 20 से 16 -4 हुआ है। अब 13 और 14 के बीच में 16 से 11 मतलब -5 हुआ है। तो अब 14 से 15 के बीच में क्या होगा वही हमको निकालना है। तो इसी लॉजिक के तहत -1 -2 -3 -4 -5, तो अगला क्या होगा? -6। तो 11 से अगर हम -6 करेंगे तो कितना होगा? 5 होगा यहाँ पर। तो आपका 5 मिलीमीटर होगा आपका आंसर। सी ऑप्शन सही जवाब होगा। दी गई आकृति में नल या शावर में कितना पानी है? इन द गिवन फिगर हाउ मच वाटर आर आइदर टेप और शावर। वाटर का ये है, पहले हम इसको फिगर को क्लियर करेंगे। हाउ मच वाटर क्या होना चाहिए? या तो टेप नहीं तो शावर। ये क्या है आपका? 31 सिर्फ टेप है, हमें टेप। और ये क्या है? शावर, सिर्फ शावर। लेकिन वाटर या तो टेप या तो शावर होना चाहिए। मतलब ये आपका वाटर है लेकिन टेप में आता है। और ये क्या है? 57 सिर्फ वाटर है। ये किसी में ना तो टेप में आता है ना तो शावर में आता है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ये वाला हिस्सा 68 क्या है? वाटर में भी आता है और शावर में भी आता है। तो 48 और 63, 43 और 68 को हम प्लस करेंगे तो 1 गलत हुआ। 43 होना चाहिए, 63 नहीं। और 68, अब इनको प्लस करेंगे तो 111 आएगा। यानी कि आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।